बरोज़ इतवार 15 अगस्त 2021 के दिन हज़रत सैयद अब्दुल क़ुद्दूस साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ईदगाह में, जो सूबे कर्नाटक का मशहूर व मारूफ़ ईदगाह है, 15 अगस्त यानी यौम आज़ादी का दिन मनाया गया जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से। और उस्मान शरीफ साहब की सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तमाम कौम के लोगों को एकजहती की तालीम दी गई और जिन जिन उलमाए कराम ने यौम आज़ादी के लिए क़ुरबानियाँ दी उनका तज़किरा किया गया। और हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो सबसे पहले मुजाहिद आज़ादी थे उनका भी तज़किरा किया गया। और हज़रत शाह ज़फ़र जो बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी ताजदार थे मुग़लिया सल्तनत के, उन्होंने किस तरीक़े से अपनी और अपने बच्चों की, अपने पोतों की और अपने ख़ानदान की क़ुरबानियाँ इस मुल्क की आज़ादी के लिए दी हैं, उसका तज़किरा आज ईदगाह क़ुद्दूस साहब में किया गया। और हर मोड़ पर सबसे पहले, चाहे वो कोई मामला क्यों ना हो, उलमाए किराम पेश रहे और उसको आज़ाद कराने के लिए उन्होंने क़ुरबानियाँ दी। और उसके साथ ही साथ ये भी बताया गया कि आज भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे वो मज़हबी मामलात हों, सियासी मामलात हों, उलमाए किराम की सरपरस्ती में अगर सर अंजाम देंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस तरीक़े से मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, इसी तरीक़े से वो मामलात भी आज़ादी तक पहुँचेंगे। और आज भी अगर सियासी लोगों के ताल्लुक़ से अगर कुछ मशवरा करना है, किसको सीट पर बिठाना है, किसको उतारना है, उलमाए किराम की सरपरस्ती में करेंगे तो इंशाअल्लाह सही मानों में हिंदुस्तान तो आज़ाद हुआ, मगर यहाँ की आवाम अभी ग़ुलाम ही बनकर है, समझे। अगर इनकी उलमाए किराम की सरपरस्ती लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सही मानों में आज़ादी मिलेगी और हर मज़हब व कौम के लोगों को अपने अपने मज़हब की इशाअत करने का खुली आज़ादी के तहत उनको मौका मिलेगा। सबसे पहले आपके चैनल के तमाम नाज़रीन को जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से और हमारे तमाम दोस्त अहबाब की तरफ से यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह क़ुद्दूस साहब रहमतुल्लाह अलैह के ईदगाह में यौम आज़ादी का जलसा मुनक़्क़िद किया गया, जिसकी सदारत हमारे जुमा मस्जिद के इमाम साहब हज़रत मौलाना अब्दुल क़ादिर शाह वाजिद साहब किए और दीगर हज़रात भी थे जिन्हों मेहमान ख़ुसूसी की बाहैसियती उनको इन्वाइट किया गया था। तो यहाँ पे खिरत से शुरू हुआ प्रोग्राम, फिर नात हुई और फिर यहाँ पे हज़रत का बयान हुआ और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लैग होस्टिंग हुआ है। यौम आज़ादी के दिन पे मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इस मुल्क की आज़ादी में हिंदू का भी उतना ही बराबर का खून बहा है, मुसलमान का भी उतना ही बहा है, क्रिश्चियन या दलित कोई भी हो, इसमें इक्वल भागीदार रह के यहाँ पे आज़ादी हासिल किए हुए हैं। तो मैं ही यही अपील करता हूँ तमाम लोगों से कि इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द सेकुलर फैब्रिक ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, कम्युनल हारमोनी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हम लोग बोर्ड फॉर्म होने के बाद, हम लोग ट्रस्टीज़ बनने के बाद पहला हम लोग डिसीजन किए कि वी नीड टू बी अ पार्ट ऑफ द नेशनल मेन स्ट्रीम। तो मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड किया जाएगा। दिस प्लेस नॉट विल बी यूटिलाइज फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। 75 जश्न यौम आज़ादी के मौके पर सबसे पहले मैं तमाम हिंदुस्तानी बाशिंदों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और एक जमहूरी मुल्क है, एक सेकुलर मुल्क है। इसके अक़दार को बाकी रखना हर एक हिंदुस्तानी का फ़रीज़ा है, क्योंकि आज देखा जा रहा है कि मॉब लिंचिंग हो रही है, लव जिहाद और इस जैसे बेतुके चीज़ों पर हम ज़्यादा तवज्जो देकर असल चीज़ से हम अपने आप को दूर भगा रहे हैं, जबकि तालीम इसकी तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। हमारे नौजवानों को जॉब उसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ के लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजारें उसके लिए सोचने की ज़रूरत है।
इन सारी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ़ मॉब लिंचिंग और इस तरह की चीज़ों में पढ़कर हमारे इस मुल्क के नाम को दागदार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों को छोड़कर हमारे मुल्क को आगे ले जाने के लिए जो चीज़ें बेहतर हों उसको आप लेकर चलते हैं। तो मैं आपको सलाम करता हूँ, आपको सैल्यूट करता हूँ। अल्लाह करे कि ये जश्न हमारे लिए जो 75वां साल है हमारे मुल्क के आज़ाद होने का, तो हमेशा हमारा मुल्क आज़ाद ही रहे और एक जमहूरी मुल्क, जबकि पहले सोचा जा रहा था कि इतना बड़ा मुल्क जमहूरी मुल्क कहाँ से हो सकता है, निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ तमाम मज़ाहिब के मानने वाले मिलजुल कर अच्छे तौर तरीक़े से ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहे हैं और ऐसे ही आगे भी गुज़र बसर करेंगे तो हमारा मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा। हिंदुस्तान की आवाम के लिए मेरा एक मैसेज है, हम आज़ाद होते हुए भी आज़ाद नहीं हैं, इसलिए कि जो हेट स्पीच जो जंतर मंतर के जो लोग जो मुसलमानों के बारे में जो हेट स्पीच दिए थे उसके ताल्लुक़ से हमारा दिल दुखता है। और उसके बाद फिर हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों ने मिलकर उसका एहतियाज किया, उस पर भी वहाँ पर लोग आकर उनको पुलिस अरेस्ट की गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ हर कोई भी पैट्रियटिज्म रहे, फैनाटिज्म नहीं रहे।